वेरी गुड मॉर्निंग। चले, सीए फाइनल का फर्स्ट सेक्शन जो है कंपनी लॉ का वो है सेक्शन 149 और आज हम एमसीक्यू क्विज का सेशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहला सवाल, नियम क्या है साहब? हमारे बहुत सिंपल नियम है, केबीसी से भी आसान नियम है। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 1 मिनट और 1 मिनट में आपको उसका जवाब देना है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। A company may have more than 15 directors without passing a special resolution if the company is। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट कंपनी, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 8 कंपनी, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड लास्ट ऑप्शन है प्राइवेट कंपनी। याद रखना सवाल क्या बोल रहे हैं भाई, स्पेशल रिजोल्यूशन। नॉर्मल अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 149 में क्या जिक्र है? 149 में जिक्र है 149 में जिक्र है कि भाई आपकी कंपनी को क्या करना पड़ता है? आपकी कंपनी को करना पड़ता है सिंपल स्पेशल रिजोल्यूशन पास अगर 15 से ज्यादा वो हो, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, राइट? क्या करेक्ट ऑप्शन है? बट अगर मेरी गवर्नमेंट कंपनी है या सेक्शन 8 कंपनी है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपके पास वक्त होता है स्टार्ट, लास्ट 30 सेकेंड। गवर्नमेंट कंपनी को जरूरत नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी को जरूरत नहीं है 15 डायरेक्टर के लिए एसआर की रिक्वायरमेंट, या दोनों को जरूरत नहीं है, या प्राइवेट कंपनी एग्जम्प्टेड है। चलिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 पढ़ोगे तो वहां पर यही कंसेप्ट है कि भाई सेक्शन 8 कंपनी गवर्नमेंट कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, यू नीड नॉट टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ कंपनी मे हैव मोर देन 15 डायरेक्टर। कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, कौन सा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? कौन सा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? राइट, सब पहला है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। कौन सा रिजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। सेकंड, स्पेशल रिजोल्यूशन। थर्ड, विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ, विद द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। राइट, कौन सा रिजोल्यूशन पास या किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी इफ अगर मेरी कंपनी को 15 से ज्यादा डायरेक्टर? याद रखना बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट? कोई भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल है 149 का जवाब। बताएं क्या सही जवाब है? लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड। कौन सा सही जवाब है? राइट, स्पेशल रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ओपीसी कॉमा पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी आर रिस्पेक्टिवली। कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? राइट, कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है ये बताएं आप। ए में 1 2 3 कितने डायरेक्टर होंगे? बी में 1 2 7, सी में 2 3 2 एंड डी में 1 3 2। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर्स की, हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर्स की, मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? मिनिमम नंबर डायरेक्टर देखो यार, पब्लिक ओपीसी में 1 डायरेक्टर चलेगा। करेक्ट ऑप्शन मैं बता देता हूं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर ऑप्शन सही है, राइट, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 4, बहुत ध्यान से पढ़ें। जय हो पेपर्स लिमिटेड is a government company which has defaulted in filing its financial statement with the registrar, but there is no default in filing of annual return. Okay, बहुत बढ़िया। सेक्शन 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट की है, बट कोई भी डिफॉल्ट नहीं है एनुअल रिटर्न फाइल करने में। ओके, जय हो पेपर्स लिमिटेड कैन हैव डायरेक्टर विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? ऑप्शन 4। फर्स्ट ऑप्शन 12 डायरेक्टर्स, सेकंड ऑप्शन 15 डायरेक्टर्स, थर्ड ऑप्शन 18 डायरेक्टर्स एंड लास्ट ऑप्शन है एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। लास्ट 10 सेकंड। एग्जाम में एमसीक्यू 30 मार्क्स का वेटेज है, सीरीज बहुत काम की है ये। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 डायरेक्टर हो सकते हैं अगर कोई डिफॉल्ट है विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न।
क्वेश्चन 5, P Limited, Q Limited, R Limited, S Limited are unlisted public companies. चार्ट्स में से पढ़े, मजा आएगा साहब आपको। चार हैं पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। पेड अप शेयर कैपिटल रिस्पेक्टिवली दी गई है 30 करोड़, 60 करोड़, 90 करोड़ एंड 120 करोड़। एंड द टर्नओवर ऑफ दीज कंपनीज 400 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़ एंड 100 करोड़ रिस्पेक्टिवली। बताएं साहब, महिला डायरेक्टर का कब मैंडेटरी होगा अपॉइंटमेंट? द अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर शैल बी मैंडेटरी फॉर, किस किस कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट होगी? ऑप्शंस ए, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड के लिए। फटाफट लिमिट को रिकॉल करें भाई, लिमिट क्या है? कैपिटल एंड टर्नओवर की लिमिट क्या है? दोनों में से बीच में एंड है और है, ये भी याद करें, चार्ट्स में से देखें, आपको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से डिफाइंड है वहां पर, राइट। कौन सी लिमिट है? 100 करोड़, 300 करोड़, क्या है लिमिट में? बी ऑप्शन है आर लिमिटेड, एस लिमिटेड, सी ऑप्शन है पी क्यू एस लिमिटेड एंड डी ऑप्शन है चारों कंपनी में हो सकती है। याद करें फटाफट, लास्ट 20 सेकंड। वुमेन डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर, लिमिट्स, रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर और इंग्लिश का है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड, एस लिमिटेड। याद रखना, आर लिमिटेड में लिमिट क्या है सब वुमेन डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की? विद रिस्पेक्ट टू पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर, तो वहां पर क्या बोला? 100 करोड़ और 300 करोड़, राइट, विच एवर, जो भी आपके ऊपर लग जाए। अगर हम ध्यान से देखें, आर में 90 करोड़ है और 200 करोड़ है, कोई भी लिमिट टच नहीं हो रही है, तो हमारा ऑप्शन आर को इग्नोर करके पी क्यू एस में वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूबॉर्न लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन, बहुत ध्यान से पढ़े, न्यूबॉर्न लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 20th June 2018. If the provision relating to women director are applicable to Newborn Limited, it shall appoint a women director within, कितने वक्त में अपॉइंट करना है? 6 month of incorporation, 3 months of incorporation, 6 month of the end of the relevant financial year, none of those. एक कंपनी है, सब इनकॉर्पोरेट हुई है 20 जून 2018 को, वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है। लॉ ने बोला कब तक अपॉइंटमेंट करना है? ऑप्शन 4 ए बी सी डी, लास्ट 20 सेकेंड्स। So option A, 6 month of incorporation is the correct option. वुमेन डायरेक्टर को पढ़े साहब 6 महीने में इनकॉर्पोरेशन से अपॉइंट करना पड़ता है। क्वेश्चन 7, बड़े आराम से पढ़े थे, ठंडे मन से, राइट। A vacancy in the office of women director arises on 5th December 2018. After 5th December, जो next board meeting हुई है, scheduled to be held on 20th February 2019, बहुत बढ़िया। The vacancy in the office of women director shall have to be filled on or before. भाई कब तक वैकेंसी अपॉइंट करना है, कब तक बोर्ड में वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए? प्रोविजन को रिकॉल करें, आपके ऑप्शन है 4। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 5th जून, सेकंड है आपका बी, ये हम बी कर देते हैं, ओके। सेकंड ऑप्शन है आपका 30th जून, सी ऑप्शन है 20th फरवरी और डी ऑप्शन है 5 मार्च 2019। कब तक अपॉइंट करना है? प्रोविजन को रिकॉल करें, लास्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, वुमेन डायरेक्टर वैकेंसी अराइजेस, इंटरमिटेंट वैकेंसी, जो लॉ में वर्ड यूज है। लास्ट 5 सेकेंड्स, टाइम्स अप। भाई सिंपल लॉजिक है यार, क्या बोलता है वो? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, विच एवर इज लेटर। अगर हम यहां से जाएं तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है हमारी 20 फरवरी को, और 3 महीने अगर इसमें हम जोड़ें तो 5 दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आएगा यार? 5 मार्च 2019 तक हमें वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है। प्रोविजन को रिकॉल करें सब, चार्ट से बहुत सिंपल होता है। क्वेश्चन नंबर 8,
Every company shall have at least one director who stays in India for a total period of not less than during, याद रखना एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा वो आपको। पहला ऑप्शन 180 डेज कैलेंडर ईयर, सेकंड ऑप्शन 180 डेज फाइनेंशियल ईयर, थर्ड ऑप्शन 182 डेज फाइनेंशियल ईयर, एंड लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन 182 डेज कैलेंडर ईयर। ये यही घुमाएगा वो 180 182 कैलेंडर फाइनेंशियल असेसमेंट प्रीवियस, ये वो जमाने भर के ईयर। सब कौन सा ऑप्शन है, क्लिक होना चाहिए खट्ट से। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फाइनेंशियल ईयर 182। याद रखना हमको जब भी रेजिडेंट डायरेक्टर की बात करनी है फाइनेंशियल ईयर देखना है और 182 देखना है, 180 की तो बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, a person can be appointed as an Indian resident only if he, पहला, is a citizen of India, he holds a PAN, he is a resident as per the Income Tax Act, or none of these. A person can be appointed as a Indian resident director only if, ऐसा कुछ है क्या कंसेप्ट, याद करें सेक्शन 149, या उसमें रेजिडेंस का ड्यूरेशन स्पेसिफाइड है। सो करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ दीज, राइट। पैन सिटीजन रेजिडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, वो तो रेजिडेंट एज पर इनकम टैक्स नहीं, कंपनी लॉ के हिसाब से अलग होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, an unlisted public company shall not be required to have independent director if it is a joint venture, wholly owned subsidiary, dormant company, या any of A or B or C। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का एक्सेप्शन ध्यान रखें सेक्शन 149 में है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 में जिक्र है, राइट। किन किन कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं है आईडी की, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखना ज्वाइंट वेंचर है रिक्वायर्ड नहीं है, डोरमेंट कंपनी होली ओन्ड सब्सिडी में रिक्वायर्ड नहीं है। क्वेश्चन 11, एस लिमिटेड इज अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 80 crores. The audit committee of S Limited has 7 directors. S Limited is required to appoint independent director. कितने? 2, 4, 3, 5। सिंपल भाई, सिंपल सिंपल। ऑडिट कमेटी है, अनलिस्टेड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, 2 प्रोविजन मर्ज होते हैं। कितने डायरेक्टर रिक्वायरमेंट है? 2, 4, 3, 5। विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट कमेटी मेजोरिटी, राइट। सो 4 बंदे हमको चाहिए। 8 का मेजोरिटी क्या होगा? 4, सॉरी 7 का मेजोरिटी क्या होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 12, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। भाई ये बहुत सिंपल है, 2 डायरेक्टर, 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 में इसका जिक्र है, और करेक्ट ऑप्शन है आपका, याद रखना यहाँ पर 1/3 ऑफ दी, राइट, ये करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ में हमारा सेक्शन 149 के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। कल हम बात करेंगे सेक्शन 150, सेक्शन 151 के एमसीक्यूज की, राइट। थैंक यू।